बट अभी कोविड का एक पॉजिटिव अगर से हम इम्पैक्ट बोलेंगे तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सिस्टम बनाया था अंग्रेज़ों ने कि हम लोगों को एक जगह डाले, फैक्ट्रीज में डाले, कंपनीज में डाले और काम ले हमसे। तो एजुकेशन आपको लिटरेट नहीं बना रहा है, ये आपको इलिटरेट बना रहा है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था लोगों को मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है सीखने के लिए। तो मेरे हिसाब से ई लर्निंग विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बहुत बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। तो बेसिकली आप पूरे 6 घंटे जब स्कूल जाएंगे प्लस 2-3 घंटे ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लस जाके आएंगे, इसमें सब आपके 10 घंटे निकल जाते हैं। आप पढ़ते कितना है? 6 पीरियड रख लीजिए, आधा घंटा इफेक्टिव, 3 घंटे ही पढ़ते हैं। ई लर्निंग में क्या होता है कि मुझे पढ़ना है अभी, तो मैं खुद से ऑन करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। तब मेरा ऑलरेडी मेरे वांट 100% है और बोर हो गया तो मैं ऑफ कर दूंगा। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ। अभी क्लासरूम में फोर्स हो जाएगा तो मैं सोता रहूँगा, क्लास तो हुई नहीं मेरी। इफ़ वी कैन ट्रेन द पेरेंट्स हाउ टू ट्रेन देयर किड्स इन डू वॉट इज़ डिज़ाइंड साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली टू ट्रेन किड, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स टू कम्युनिकेट द नॉलेज थ्रू अस। तो साइंटिफिकली हमने इसे ऐसा डिज़ाइन किया है कि यू डोंट नीड अ टीचर एट ऑल एंड इंशाल्लाह यू कैन स्कोर 100% मार्क्स विद दिस ऐप वेरी इफेक्टिवली। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। और मेरे साथ हैं सादिक खान। सादिक खान साहब जो हैं ये मैथ के टीचर हैं और इनका अपना ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और ये पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। मैथ को एक जादू की छड़ी के ऐसा लेके चलते हैं। जितने भी फेल किए हुए मैथ के स्टूडेंट हैं उसको थोड़े दिन में पढ़ा के पास कराते हैं। उन्हीं से पूछते हैं करते क्या है। सादिक साहब ये बताइए, मैथ की जादू आप कैसे लोगों पे चलाते हैं? जी फरहान साहब, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। मैं बहुत दिनों से आई कैन से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था लोगों को मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है सीखने के लिए। प्रॉब्लम ये होता है कि जो तरीका आप मैथ सीखते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको याद रखेंगे और लिख देंगे तो मार्क्स आ जाएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसे देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, और जब क्वेश्चन आएगा तो अपनी जो समझ है उसको यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सारा प्रोसेस आप बाय हार्ट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, और स्कूल्स में भी, आई डोंट हैव टू से दिस, बट बहुत सारे टीचर की जो मेथडोलॉजी है इस हिसाब से लोग मैथ से नफरत करते हैं या डरते हैं बेसिकली। बट इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट। अगर से आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप स्कूल गए थे, हम सब गए थे, सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने चलिए एक टेबल सीख लिया था, 2 × 2 = 4। वो आपको याद होगा, बेसिक एडिशन सब याद होगा आपको। आपको सेकेंड स्टैंडर्ड का कोई फिजिक्स का फॉर्मूला याद है? सोशल का कोई पोइट्री इंग्लिश की कुछ याद है? नहीं। तो इसका मतलब मैथ अगर से आप एक बार सीख लिए तो यू लर्न फॉर लाइफ टाइम। सही तरीके से सीख लिए, दिस इज द मैजिक जो आप मैजिक बता रहे थे, दिस इज एग्जैक्टली द मैजिक एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो अभी तक आप कितने क्लास तक का मैथ रेडी कर चुके हैं ऑनलाइन के लिए? हमने 8th 9th एंड 10th के लिए CBSE और स्टेट बोर्ड्स के लिए वी हैव मेड ऑल द कंटेंट। ये कंटेंट एक एक जैसे कि 8th स्टैंडर्ड है उसमें 1000 वीडियोस हैं, जहाँ पे आपको अगर से आप चलिए आप एडिशन भूल गए हैं या फ्रैक्शंस का एडिशन भूल गए, मल्टीप्लिकेशन भूल गए, तो एप्लीकेशन में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन भूल गए तो सारी क्लास रहेगी, उसके क्वेश्चंस रहेंगे, यू कैन बिल्ड बैक योर बेसिक्स। तो एज पार्ट ऑफ द मैजिक इज you need to know the basics. So we have made a corner in the application जहाँ पे आप जो भी भूल गए हैं वो आप सीख सकते हैं खुद से। प्रॉब्लम ये होती है कि जब टीचर को जाके पूछेंगे कि अभी ये क्या है तो वो डांट देंगे कि इतना पता नहीं तुम्हें, बचपन में सीखे थे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो साइंटिफिकली हमने इसे ऐसा डिज़ाइन किया है कि यू डोंट नीड अ टीचर एट ऑल एंड इंशाल्लाह यू कैन स्कोर 100% मार्क्स विद दिस ऐप वेरी इफेक्टिवली। वी हैव टेस्टेड दिस। देखिए सादिक भाई, आपको बुलाने का मेन मकसद ये है कि ई लर्निंग बहुत ज़्यादा आजकल हर कोई बात कर रहा है और हर दूसरा आदमी ये अपने आप को क्लेम करता है मैं ई लर्निंग कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस महामारी में, कोविड के प्रॉब्लम में एजुकेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट होने वाला है? ये जो पेंडेमिक है फरहान साहब, इसने एक पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है कि लोग पहले सोचते थे कि जब तक फिज़िकल टीचर नहीं होते, जब तक एक स्टूडेंट उस्ताद के पास नहीं जाते,
तो सीखना मुश्किल है। बट लोगों को अभी समझ में आ गया है कि बच्चे घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं और इफ़ेक्टिव लर्निंग हो रही है। तो ये जो नरेटिव था, ये जो आइडिया था, ये चेंज करने के लिए शायद बहुत टाइम लग जाता। बट अभी कोविड का एक पॉजिटिव अगर हम इम्पैक्ट बोलेंगे तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ नॉट अगेंस्ट द स्कूलिंग सिस्टम, टीचर्स के अगेंस्ट नहीं है ये बात, बट लोगों को एक बिलीफ आ रहा है कि हाँ, हम पढ़ सकते हैं, विद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इफ़ राइट कंटेंट इज़ अवेलेबल। तो अभी मुझे लगता है कि ये हाइब्रिड सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि स्कूल्स तो रहेंगे ऑफ कोर्स, बट लोगों को ये बिलीव भी होने लगा है कि ई लर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इसका सिंपल सा प्रूफ ये है कि आप जो भी सीखना चाहें यूट्यूब पे सीख सकते हैं, एनीथिंग फॉर दैट सेक। तो ये इतना सक्सेसफुल क्यों है यूट्यूब? और ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, गूगल है, विकीपीडिया है, ये सब इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि लोग जब सीखना चाहते हैं तो जाएंगे, ओपन करेंगे, उनका इंटरेस्ट लेवल 100% रहेगा और सीख सकते हैं। वही आप क्लासरूम जाएंगे तो आप जाएंगे सीखने के इंटेंशन से भी जा सकते हैं, खेलने के इंटेंशन से भी जा सकते हैं, आपको फोर्सिबली पढ़ाया जाता है। तो देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस है कि इंसान को जब चाह होती है तो वो सीख लेता है। तो ई लर्निंग विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि इससे लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं? ऑफ कोर्स अब ये नैरेटिव चेंज हो गया, पेरेंट्स को बिलीव आ गया, तो शायद ये हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। तो ये बताइए, ई लर्निंग और जो रेगुलर स्कूल है उसमें कितना इम्पैक्ट रहेगा कॉस्ट वाइज? मेरिट डिमेरिट में बताइए, कॉस्ट में कितना इम्पैक्ट होगा? इसमें क्या होता है कि अगर से मैं बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे पास एक बहुत अच्छी स्कूल है, मेरे टीचर्स हैं, तो मैं इसको अवेलेबल करने के लिए मैक्सिमम 1000 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वालिटी को हाई रखने के लिए फ़ीस बहुत बढ़ा देता हूँ। अभी हम ये प्लेटफॉर्म ई लर्निंग का जो है, इसमें हमें फिज़िकल लिमिटेशंस नहीं है, तब हम 1 लाख बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं सेम क्वालिटी के साथ। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो आपको 2 लाख रुपए की फ़ीस की स्कूल्स होते थे, तो वो आपको शायद 10,000 में मिल सकते हैं, क्योंकि इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ई लर्निंग विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बहुत बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। अच्छा, और इसमें टाइमिंग इम्पैक्ट? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने फरहान साहब। देखिए, जनरली स्कूल जाने के लिए जब बच्चा उठता है 7 बजे उठते हैं, तो 2 घंटे तो रेडी हो जाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, वहाँ पे कुछ काम यूज़ नहीं होता टाइम, क्योंकि हैव टू गो टू स्कूल। तो फिर गए, फिर ट्रांसपोर्टेशन में 1 घंटा चला जाएगा, फिर स्कूल गए, असेंबली वगैरह वगैरह, वहाँ पे 1 घंटा चला जाएगा, फिर जाके सेटल हुए तब तक 10 घंटे हो गए, तो 3 घंटे आपके वहाँ पे चले गए। फिर एवरी क्लास आपकी होती है 45 मिनट्स की। 45 मिनट्स में जब बच्चा फोकस करता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट दूसरी क्लास आ जाती है। देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, और एवरी क्लास में 15 मिनट आपके बैठने में, अटेंडेंस में, तो बेसिकली आप पूरे 6 घंटे जब स्कूल जाएंगे, प्लस 2-3 घंटे ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लस जाके आएंगे, इसमें सब आपके 10 घंटे निकल जाते हैं। आप पढ़ते कितना है? 6 पीरियड रख लीजिए, आधा घंटा इफेक्टिव, 3 घंटे ही पढ़ते हैं। तो इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ टाइम फॉर किड्स, ह्यूज लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बताइए कि जब लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनका बिहेवियर सीखते हैं, अपनी चीज़ें उनको देते हैं, टीचर का कुछ फिजिकली लोग बात करते हैं, तो एक अलग माहौल बनता है, वो ई लर्निंग में इम्पैक्ट करेगा। आप बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत चल रही है ई लर्निंग और रेगुलर स्कूलिंग के बारे में। इसके लिए आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट, मेरे क्लासमेट हैं आप, तो हम गए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, 10 साल तक आप मेरे क्लासमेट रहेंगे। हमारे क्लास में चलिए 100 बच्चे हैं मैक्सिमम, और कितने टीचर आएंगे? 20 टीचर आएंगे। तो ओवरऑल मैं और आप सिर्फ 120 लोगों से सोशलाइजेशन कर सके 10 साल में, तो आप तो लिमिट कर रहे हैं सोशलाइजेशन को, आप लिमिट कर रहे हैं ओनली विथ 100 पीपल यू नो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इफ़ यू डू होम स्कूलिंग और इफ़ यू डूइंग स्कूलिंग विथ ई लर्निंग, आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा, यू कैन एक्चुअली इन्वॉल्व इन सोसाइटी। आप बिजनेस कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, यू कैन टॉक टू पीपल, शायद आप 10,000 लोगों से मिल सकते हैं। तो सोशलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव इन ई लर्निंग। तो ये बताइए कि फिटनेस का क्या होगा? वहाँ बच्चे जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? बच्चों को खेलने के लिए बोलने की ज़रूरत है फरहान साहब। कैसा भी खेलते हैं बच्चे, तो कुछ भी लेते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं, फील्ड्स हैं, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो
बच्चों को खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये है कि जो टाइम आपको बचेगा उस टाइम में आप बाहर में किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में और इसमें आप टाइप कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं आराम से, क्योंकि उस पर एक ट्रेन आदमी रहेगा जो इसको सिखाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ आपने कहा कि पैसा भी बचेगा, तो वो पैसा को कहीं और डाला जा सकता है, वक्त बचेगा, वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, और क्वालिटी स्पोर्ट्स मिलेगा डेफिनेटली। ये बताइए कि ये दोनों में, ई लर्निंग में और फिजिकल में, ज़्यादा अच्छा एजुकेशन किस में मिलेगा, क्या लगता है आपको? अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे तो जब मुझे कुछ सीखना होता है, और आपसे भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सब गए थे, एजुकेशन किए, हमारा ग्रेजुएशन किए, उसके बाद हम बैठ के जो हमें चाहिए उसे सीखे, और उसे और 5-6 साल सीखे, तब हम इसमें प्रोफेशनल हुए। किसी भी ग्रेजुएट को पूछ लीजिए, जब वो जाएंगे एजुकेशन फिनिश करेंगे, फिर जॉब में जाएंगे, तब जॉब में ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद 5 साल वो सीखेंगे जो वो करेंगे, तब एक्चुअली एजुकेशन होता है। तो सिंपल साइकोलॉजी ये है फरहान साहब कि जब आई वांट टू लर्न समथिंग, मुझे 100% फोकस होता है, ज़रूरत होती है। स्कूलिंग में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे सब जाते हैं, खेलते हैं, छेड़ते हैं, टीचर्स को सताते हैं। टीचर्स तो आधा टाइम सिर्फ बच्चों को कंट्रोल करने में निकल जाता है, और बच्चों का उतना वांट नहीं होता। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वांट है, चाह है, ये सब डिफरेंस करती है। ई लर्निंग में क्या होता है कि मुझे पढ़ना है अभी, तो मैं खुद से ऑन करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ना है, तब मेरी वांट 100% है, और बोर हो गया तो मैं ऑफ कर दूंगा। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ। अभी क्लासरूम में फोर्स हो जाएगा तो मैं सोता रहूँगा, क्लास तो हुई नहीं मेरी। ई लर्निंग में ऐसे नहीं है, बोर हो गया स्टॉप कर दो, फिर पढ़ना है ऑन कर लो, एनी टाइम यू कम, इट इज़ 100% फोकस। दिस इफेक्ट इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन ई लर्निंग कंपेयर टू रेगुलर स्कूलिंग। ये बताइए सादिक साहब कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये किसने बनाया और लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था? हाँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अच्छा किया ये पूछ के। देखिए, ये जो इंडिया में एटलीस्ट जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और ये इसलिए बनाया था कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे उन्हें लोग चाहिए थे कि जो काम कर सके। तो इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन को लिमिट कर दिया, ट्रेन कर दिया कि इतना आप पढ़ो, आपको ये जॉब मिलेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट अब अगर से आपको मैं बोलूँ, ये गलत नहीं होगा कि अगर से आप अकाउंटेंसी पढ़े, आप अभी चलिए आप बीकॉम किए हैं, तो इसका मतलब आपको सिर्फ अकाउंट्स आता है और बाकी सारी चीज़ों में आप इलिटरेट हो। ना आपको मैकेनिकल कुछ नॉलेज है, ना आपको मेडिसिन में नॉलेज है, किसी और चीज़ में आपको नॉलेज है ही नहीं। तो आपको सिर्फ इस मशीन पार्ट के लिए ट्रेन किया गया कि आप ये चीज़ यहाँ पे लग जाओ और इसको चलाओ। तो ये सिस्टम बनाया था अंग्रेज़ों ने कि हम लोगों को एक जगह डाले, फैक्ट्रीज़ में डाले, कंपनीज़ में डाले, और काम ले हमसे। तो एजुकेशन आपको लिटरेट नहीं बना रहा है, आपको इलिटरेट बना रहा है। तो इन द सेंस यू आर लिटरेट इन 1%, बट यू आर इलिटरेट इन 99% ऑफ द नॉलेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो लोग सोचते नहीं हैं। तो इसको फिर से कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा कि इसको मॉडिफाई किया जाए? ये देखिए, एक फियर भी है जो जैसे कि अभी आपको करियर है आपका, आपको पैसे कमाने हैं, तो कहाँ से कमाएंगे? एवरीवन डजंट सॉर्ट अ सिस्टम। हर कोई एंटरप्रेन्योर होता नहीं है कि मैं बिजनेस करूँगा करके। तो सेफर जोन क्या होता है कि आप पढ़ लिया, आपको जॉब मिल गया, आपकी ज़िंदगी हो गई। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो कल्चर है, ये बहुत स्ट्रांगली है, और आपको इससे डराया भी जाता है कि अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, जॉब कहाँ से मिलेगी। तो वो डिफरेंट ट्रैक पे आप अपने को डाल लो तो वहाँ तो चली जाओगे, वहीं तो चले जाओगे। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि ये लोग डिज़ाइन कर दिए हैं इसको ऐसे। क्या लगता है फ्यूचर में ई लर्निंग जो है इसको लोग बिलीव करेंगे और इसको एडॉप्ट करेंगे? हाँ, ये भी बहुत पावरफुल क्वेश्चन है फरहान साहब। ये जब मैं ई लर्निंग स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स पहले से, मैं अपना प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, बट आई हैव टू बी मोर लाउड, और मेरा कंटेंट उतना कंप्लीट नहीं था, तो आई डिडंट लॉन्च इट। राइट नाउ इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। तो ये जो नैरेटिव था, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि लोगों को समझाने के लिए कि ई लर्निंग इज़ मच मोर पावरफुल दैन रेगुलर टीचिंग। अब ये समझाना बहुत मुश्किल बात है। इंसान की जो मेंटालिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको चेंज करना ये 10-15 साल की बात है। अभी कोरोना के हिसाब से ये हो गया है कि एवरीवन इज़ फोर्स्ड टू लर्न फ्रॉम होम। अभी उनको समझ में आ रहा है कि अरे ये तो बहुत इजी है, टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं, और इफ़ेक्टिव भी है। तो ये जो नैरेटिव है, ये मुश्किल था पहले, अभी शायद इजी हो गया, बहुत ही सबको पता है कि
घर से काम कर सकते हैं, घर से ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो शायद इसके बाद मे बी 1 or 2 years जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो लोगों को इसकी भी आदत पड़ जाएगी और इसका बिलीव भी आ जाएगा। तब मे भी एक पैरेलल सिस्टम चलेगा। हर एक स्कूल में ऑलरेडी ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जी। तो आधा ऐसे चलेगा आधा ऐसे चलेगा, शायद टाइम भी बहुत बच जाएगा। दिस व्हाट आई फील। सवाल ये है कि किस एज ग्रुप से हम इसको शुरू कर सकते हैं? क्या प्ले स्कूल से ई लर्निंग शुरू कर सकते हैं? और दूसरी बात ये भी है इसमें कि क्या इसमें क्या रोल होगा पेरेंट्स का अगर प्ले स्कूल शुरू कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फरहान साहब। ये जो ई लर्निंग का जो फोकस है मेरे हिसाब से 5th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड से बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे खुद से। इसके पहले बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है कि पढ़ना है करके। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत हाई रहेगा। अभी आप बता रहे कि ई लर्निंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कि क्या किंडरगार्टन से स्टार्ट कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स यस कर सकते हैं, बट इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। तो और इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है इसलिए कि चलिए दे से दैट मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड होम इज़ द फर्स्ट स्कूल। ये कहाँ गया अभी? ये आते आते एक थोड़े आई थिंक फ्रॉम 2-3 डेकेड्स ये कॉन्सेप्ट वेपराइज हो गया है। अभी लोग क्या करते हैं, नहीं स्कूल को भेजो, वहाँ पे सही से होगा, घर पे नहीं होगा। तो जो घर के वैल्यूज़ है वो मिस हो रहे थे। जो मदर जब बेस्ट टीचर है वो कैन कनेक्ट कम्प्लीटली विद द किड, ये कनेक्शन मिस हो रहा है। तो अगर से हम पेरेंट्स को ट्रेन करें कि हम जो किंडरगार्टन में जैसे पढ़ाते हैं जो मटेरियल, उतना बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं होता, वो बेसिक चीज़ें होती है। इफ़ वी कैन ट्रेन द पेरेंट्स हाउ टू ट्रेन देयर किड्स इनटू व्हाट इज़ डिजाइंड साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली टू ट्रेन किड, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स टू कम्युनिकेट द नॉलेज थ्रू अस। तो ई लर्निंग में क्या होना चाहिए कि जो किंडरगार्टन स्कूल्स हैं अपना मटेरियल ऐसा बनाएं कि दे शुड ट्रेन द पेरेंट्स, और ऑनलाइन रहे और साथ साथ बच्चों के साथ ऑनलाइन भी चलता रहे, पेरेंट भी रहे, और बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इनफैक्ट बेटर देन सेंडिंग द किंडरगार्टन, आई मीन किड्स टू द किंडरगार्टन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, और पेरेंट्स टाइम देंगे भी क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आई थिंक जैसे पहले के ज़माने में लोग अपने बच्चों को टाइम देते, तो आपको नहीं लगता है कि आजकल बच्चों को इसके प्ले स्कूल में भेज के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं? हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच पेरेंट्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। ये लग्जरी के हिसाब से लिए थे, और इसीलिए बहुत सारा जो कनेक्शन होता है पेरेंट्स और किड्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा था। तो चलिए एक और पॉजिटिव चीज़ हुई कोरोना से, कोविड-19 से, दैट वी हैव दिस कनेक्शन गेटिंग बैक। क्योंकि देखिए प्ले स्कूल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। 60,000 रुपीज़ 80,000 रुपीज़ साल का चार्ज करते हैं, और बच्चे वहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। तो 2 आवर्स के लिए आप उतना पैसा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ई लर्निंग के हिसाब से बच्चे ज़्यादा भी सीख पाएंगे और काफ़ी कम कॉस्ट में? देखिए इसमें थोड़ा मैं एलोबरेट करूँगा कि जो चीज़ किंडरगार्टन के जो करिकुलम्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उस एज में, और हर पेरेंट को ये पता नहीं है कि क्या पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कि क्या मेथड इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये नॉलेज होती नहीं पेरेंट्स को। तो इसीलिए किंडरगार्टन स्कूल्स, ये स्कूल्स बहुत एक्चुअली इम्पैक्टफुल रहे हैं। बट नाउ अगर से हम ये जो पूरा रिसर्च बेस्ड करिकुलम है अगर से पेरेंट्स को बता दें और ये अपने खुद से सिखा लें, तो दिस विल बी वेरी अमेजिंग थिंग। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, और 2 घंटे कोई पेरेंट निकाल सकते हैं फरहान साहब, आई थिंक। तो मतलब इसमें अगर कोई प्रोफेशनल कंपनी और अच्छे लोग आए तो अच्छा काम किया जा सकता है। देखिए प्रोफेशनल कंपनी का करिकुलम और मेथडोलॉजी काफ़ी है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है मदर्स और पेरेंट्स से अच्छा कोई दे नहीं सकते। हु एवर इट इज़, जितने भी अच्छे ट्रेन टीचर्स हो किंडरगार्टन में हो सकते हैं, बट बच्चा उतना पॉजिटिवली कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर से हम करिकुलम लेंगे और मदर्स को ट्रेन करेंगे तो उनकी भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमने ये किया था, और उनको बेसिकली पेरेंटिंग का एक सेंस दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। हर कोई तो साइकोलॉजी पढ़ता नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ता। हम बहुत सारे लोग एजुकेशन से बहुत दूर रहते हैं, या उनका अलग अलग एजुकेशन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी डॉक्टर हूँ, तो मुझे क्या पता कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, कि मैथमेटिक्स क्या है, या साइकोलॉजी क्या है। बट अगर से हम बच्चा है
और इसके लिए अगर से वो 2 घंटे निकाल के सीख लेंगे जो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ब्लेसिंग हो जाएगा ये बच्चों ठीक है। को। तो सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको आके इस पे बात करने के लिए। तो आखिर में आईएमबी के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे ई लर्निंग के बारे में, क्या टिप देंगे? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है फरहान साहब। सो हम लोग वही करते हैं जो हमें सिखाया गया था और हम यही सोचते हैं कि यही सच है जब तक कोई दूसरा सच नहीं आता। तो अभी हम सबको एक ऑप्शन है कि 2 सच हैं हमारे सामने। एक तो रेगुलर था जो हम करते आ रहे थे हमारे पेरेंट्स के थ्रू, अभी ये दूसरा सच है, ये नेक्स्ट जनरेशन का सच है। तो मैं आई वांट देम टू हैव अ ओपन माइंड टू एक्सेप्ट थिंग्स और उसको ट्राई करें और ऐसे नैरेटिव ना बनाएं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर से उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी अच्छी चीज़ है। तो आई जस्ट वांट देम टू हैव एन ओपन माइंड एंड ये सारा चीज़ चेंज हो रही है, बहुत से हो रही है। A lot of big companies from Google to Microsoft, they are all coming into education, investing huge amount of money. Why? Because they know this will change. तो the other side कौन है? हम लोग जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं। तो हमें एक ओपन माइंड से इसे रिसीव करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिस व्हाट आई कैन टेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.